बिकॉज दे इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, सिक्वेंशियल रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, हैज़ मैनी ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। इसकी भी ड्रॉबैक्स हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। For example, sequential work may require less time and effort as compared to the longitudinal, but more time and effort than cross-sectional research. Time इसका और effort इसमें बहुत लगती है as compared to the cross-sectional, लेकिन less time और effort लगती है as compared to the longitudinal, क्योंकि एक combination है दोनों चीज़ों का. Although practice effects may be an issue if participants are asked to complete the same task or assessment over a time. मतलब ये उनकी अगर पार्टिसिपेंट्स को कहा जाए, प्रैक्टिस इफेक्ट जो है वो एक इशू हो सकता है अगर पार्टिसिपेंट्स को कहा जाए कि आप एक ही मतलब सेम टास्क को करो और उनकी असेसमेंट ओवर द टाइम होती जाए. न्यूट्रिशन में भी लेस प्रॉब्लमेटिक, ये लेस प्रॉब्लमेटिक इस सेंस में हो सकता है कि देन what is commonly experienced in longitudinal research, since participants may not have to remain involved in the study for a long period of time. तो ये लेस प्रॉब्लमेटिक इस सेंस में हो सकता है कि जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में कहा गया कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने रिसर्च में इंगेज रहना है और आपकी असेसमेंट होती रहेगी, तो इसके लिए फिर वो बात मस्ट नहीं है कि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिसर्च का एक हिस्सा रहोगी. ठीक है, ये हो गया. अब व्हेन कंसिडरिंग द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन टू यूज़ इन रिसर्च, साइंटिस्ट अगर ओवरऑल हम देखें जनरली तो साइंटिस्ट किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो ये सोचते हैं, उनका ये मानना है कि देयर मेन रिसर्च क्वेश्चन एंड द बेस्ट वे टू कम अप विद एन आंसर. जब इस बात को कंसिडर किया जाता है कि जो बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन है रिसर्च के लिए तो वो क्या है, तो वो इस बात को आंसर के साथ लेके आते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, अ टेबल ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर ईच ऑफ द डिस्क्राइब्ड रिसर्च डिज़ाइन इज प्रोवाइडेड. मतलब साइंटिस्ट ओवरऑल हम कहते हैं कि ये रिसर्च स्टडी पे या उस पर डिपेंड करते हैं कि उसके लिए कौन सी सूटेबल है. सो ओवरऑल हम उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते जितने हम लोगों ने रिसर्च स्टडीज डिज़ाइन मेथड्स पढ़े, और ओवरऑल एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते. सो ये सैम्पल पे, सिचुएशन पे, टॉपिक पे, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं. टेबल ऑफ एडवांटेजेस नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ. टेबल ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर ईच डिस्क्राइब्ड रिसर्च डिज़ाइन इज प्रोवाइडेड हेयर टू हेल्प यू. अगर आप टेबल से स्टडी करना चाहो वेल एंड गुड, अगर आप टेबल से नहीं स्लाइड को देखना चाहो तो भी वेल एंड गुड. कंसिडर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टडीज वुड बी बेस्ट कंडक्टेड यूजिंग ईच ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेज. वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि ये उस पर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द स्टडी पे कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ को या किस चीज़ पे आप लोग रिसर्च करना चाहते हो. लॉन्गिट्यूडनल है, उसके एडवांटेजेस हैं, डिटेल में क्लास बता चुकी हूँ. डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉस सेक्शनल के, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और सीक्वेंशियल के. ठीक है, फ्लो चार्ट को देख लो, आपके माइंड में सारी चीज़ें, कहानी जो है क्लियर कट हो जाएगी. Challenges associated with conducting developmental research, ethical issues in research on developmental psychology, conducting ethical research. कौन कौन से ऐसे एथिकल रिसर्च और इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जब हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जब हम चेंजेस पे, डेवलपमेंटल चेंजेस पे रिसर्च करते हैं. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वन ऑफ द इशू दैट ऑल साइंटिस्ट मस्ट एड्रेस कंसर्न द एथिक्स ऑफ द रिसर्च, कि एथिक्स को वो कंसर्न करें कि जब वो रिसर्च करें. ठीक है, रिसर्च इन साइकोलॉजी में कॉज सम स्ट्रेस, हार्म और इनकन्वीनियंस फॉर द पीपल हु पार्टिसिपेट इन दैट रिसर्च. अब ये रिस्की भी हो सकते हैं कि कुछ लोग अगर साइकोलॉजी की रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, स्ट्रेस भी आ सकते हैं, हार्म भी हो सकते हैं, इनकन्वीनियंस भी हो सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए. ये एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को सामने रखा गया है. साइकोलॉजिस्ट में इंड्यूस stress, anxiety, negative moods in their participants, expose them to weak electrical shocks or convince them to behave in ways that violate their moral standards. क्योंकि ये ethical issues है हमारे पास क्लास. साइकोलॉजिस्ट की वजह से स्ट्रेस भी इंड्यूस हो सकता है. ठीक है, टेंशन में भी वो पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, एंजाइटी भी क्रिएट हो सकती है, नेगेटिव मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी. मतलब इस तरह की रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा इन्फेंट के बारे में. तो ये सारी सिचुएशन जो है इन कन्विंस करना कि इस तरीके से आपने बिहेवियर शो करना है जो कि उनके उन पार्टिसिपेंट्स के मॉरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होते हैं. ठीक है, वॉयलेट कर रहे होते हैं उन चीज़ों को. एडिशनली रिसर्चर्स में सम टाइम यूज एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं, पोटेंशियली हार्मिंग दैम इन द प्रोसेस, और उनको भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि उनको तकलीफ भी पहुँचती है. Decisions about whether research is ethical are made using established ethical codes developed by scientific organization. तो ये scientific organization की तरफ से जो ethical codes present किए गए हैं, ठीक है, जिनको consider करना must है कि ऐसे norms है कि को
फॉलो करते हुए एथिक्स हैं, कुछ ऐसे कोड्स हैं रिसर्च कंडक्ट करते हुए, इन सबको फोकस में लाना चाहिए और उसके बाद जो है रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए. सच एज APA द बेस्ट वन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड द फेडरल गवर्नमेंट जो है. In the United States, the Department of Health and Human Services provides the guidelines for ethical standards, जो कि यूनाइटेड स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और ह्यूमन साइंसेस है, वो प्रोवाइड करती गाइडलाइंस. ह्यूमन सर्विसेज हैं तो ऑब्वियसली उनकी सेफ्टी सिक्योर सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रिसर्च में. ठीक है, द फॉलोइंग आर द APA कोड ऑफ एथिक्स व्हेन यूजिंग ह्यूमंस इन रिसर्च, APA 2002. अब हमारे पास कौन कौन से कोड्स आ जाते हैं. नो हार्म, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास. नो हार्म होना चाहिए, कोई भी ज़रूर किसी इंसान को, किसी पार्टिसिपेंट को, किसी एनिमल को नहीं पहुंचना. द मोस्ट डायरेक्ट एंड एथिकल कंसर्न ऑफ द साइंटिस्ट इज टू प्रिवेंट हार्म टू द रिसर्च पार्टिसिपेंट. रिसर्च पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है. Informed consent, researcher must obtain informed consent which explains as much as possible about the true nature of the study. कि participants को आप बताओ कि मैं ये स्टडी क्यों करना चाह रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है और आपको क्या क्या इसमें करना है. ठीक है, पूरी आगाही उसको बता दीजिए. Particularly everything that might be expected to influence willingness to participate, कि वो कितना willing है. अगर वो आपकी सारी बात सुनने के बाद वो willing नहीं है, ठीक है, तो वो ठीक है. दूसरे पार्टिसिपेंट को मतलब सारी कहानी आपने उस दूसरे इंसान को बतानी, तब अगर वो विलिंग है, अपनी विल पे वो चीज़ करना चाहते तो वेल एंड गुड. नहीं करना चाहते तो आपने उस चीज़ को इम्पोज नहीं करना. ये APA की तरफ से एथिकल कोड्स है हमारे पास. पार्टिसिपेंट कैन विथड्रॉ देयर कंसेंट टू पार्टिसिपेट एट एनी पॉइंट, मतलब आपको किसी रिसर्च में स्टडी किया जाता है, ठीक है, और आपको बता दिया जाता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से, मेरे नेचर ऑफ रिसर्च स्टडी ये है. अब 2 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन आप किसी वजह से या आप खुद विलिंग नहीं हो, आपने कहीं इंटरेस्ट लॉस हो गया, आप नहीं करना चाह रहे, तो ओवरऑल आप कह दोगे कि नहीं, स्टॉप दिस, बस. तो ये आपके पास राइट होगा और ये रिसर्चर फिर आपको ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकता कि आपने रिसर्च में अब मेरी स्टडी बीच में नहीं छोड़नी. नहीं, एट एनी पॉइंट की किसी स्टेज पे भी आप छोड़ सकते हो. Infants and young children cannot verbally indicate their willingness to participate, so much less understand and balance of potential risk and benefits. Infants और young children के बारे में पूरी कहानी मैं बता चुकी हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं. वो तो अपने willingness को शो नहीं कर सकते कि हमने करना किया नहीं करना, तो इनके potential risk को भी कंसिडर करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए. As such, researchers are oftentimes required to obtain written informed consent from the parent or legal guardian of the child participant. तो ये written form में भी हासिल कर सकते हैं. ठीक है, उनको चाहिए कि वो जो कि required होती हैं, requirable information उनको चाहिए होती है, तो वो उनके guardian या parent से ले सकते हैं. Further, this adult is almost always present as the study is conducted. Further ये कि adult जो होते हैं वो तो present होते हैं study के लिए. Children are not asked to indicate whether they would like to be involved in the study until they are approximately 7 years old. जबकि बच्चे जो होते हैं उनको ये नहीं पूछा जाता कि वो मतलब इस बात को इंडिकेट करे कि क्या वो इन्वॉल्व होंगे स्टडी के लिए अप्रॉक्सीमेटली जब 7 साल के वो हो जाएं. बिकॉज इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन ऑल्सो कैन नॉट इजली इंडिकेट इफ दे वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू देयर पार्टिसिपेशन इन द स्टडी, क्योंकि वो इंडिकेट नहीं कर सकते इस बात को कि मैं फर्दर मतलब इस चीज़ में इंगेज रहूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है, या नहीं करूँगा. इसलिए they cannot easily indicate if they would like to discontinue their participation, कि छोड़ दूंगा या नहीं. मतलब एक probability वाली situation है, chances हैं भी नहीं भी chances. Researchers must be sensitive to changes in the state of the participant. उनको इस चीज़ की sensitivity होनी चाहिए, ठीक है, जो changes आ रही हैं, such as determining or showing whether a child is too tired or upset to continue. कि बच्चा जो है वो रिसर्च में तो मैंने उसको लिया हुआ है कि वो थका हुआ है, ठीक है, या क्या है, अपसेट है, एज वेल एज पेरेंट डिजायर, वालिदैन की क्या ख्वाहिशात हैं. इन सम केसेस पेरेंट्स वांट टू डिसकंटिन्यू देयर इन्वॉल्वमेंट इन दिस रिसर्च, वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपनी इन्वॉल्वमेंट को. एडल्ट स्टडीज में रिसर्चर्स मस्ट ऑलवेज इन्वेस्टिगेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स और स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द राइट्स and well-being of the minor participants and their parents when conducting developmental research. और उनको कंसिडर करना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स और वेल-बीइंग, ठीक है. तो ये हमारे पास 2 आ जाती हैं.